लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फ़ंक्शन कैसे बनते हैं। तो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट द इवेंट्स कि इवेंट क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो हम देखते हैं क्योंकि हमने फंक्शन देख चुके हैं। अब जिन्होंने मुझे आज ज्वाइन किया है, मुझे आज देख लिया मेरी वीडियो जावास्क्रिप्ट के अंदर, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरी जावास्क्रिप्ट के तमाम लेक्चर देखें ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो आज हम लेके चल रहे हैं जी इवेंट को। ठीक है, तो मैं सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ और फिर उसको कम्प्लेक्स लेके चलते हैं। ठीक है जी, इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स आपका इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग आप ऐसे कह सकते हैं, जस्ट लाइक हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी शार्प है। ठीक है, उसका आप डेस्कटॉप वर्जन देखें, विंडोज़ फॉर्म देखें, जब उसको बनाते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, किसी बटन पे क्लिक करें तो फंक्शन परफॉर्म होता है, किसी रेडियो बटन पे, किसी भी ऐसे चीज़ के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं जो कि फ़िज़िकली वहाँ पे फॉर्म पे नज़र आ सकती है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम देखा जाए इसके अंदर वेब फॉर्म के अंदर देखा जाए तो उसमें बटन्स होते हैं। ठीक है जी, बटन पे क्लिक करें। ठीक है जी, कम्बो बॉक्स पे क्लिक करें। कम्बो बॉक्स का मतलब है चेक बॉक्स। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसको हम HTML में कहते हैं सेलेक्ट। ठीक है, इस तरह और बड़े बहुत सारे क्या कहते हैं इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है जी, वो हम देखेंगे साथ साथ कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो हम सिंपल इवेंट लेके चलें दैट इज़ कॉल्ड ऑन क्लिक। ठीक है जी, ऑन क्लिक कैसे काम करता है वो आज हम देखते हैं। उसके लिए मैं एक बटन बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे जी, बटन। अब बटन बनाने के दो तरीके हैं, आप टाइप, ठीक है, बटन लिखेंगे, ये देख बटन रीसेट एंड सबमिट, आपका मर्ज़ी है। ठीक है जी, मैं बटन को लेके चल रहा हूँ। सबमिट का मतलब ये होता है कि आपने फॉर्म को सबमिट करवाना है और उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सर्वर साइड पे लेके जानी है। अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो टाइप मस्ट बी बटन। ठीक है जी, बटन रखें, वो आपका पेज रिफ्रेश नहीं करेगा। अगर आप सबमिट करेंगे तो पेज रिफ्रेश हो जाएगा और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं चलेगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोग परेशान होते हैं, यार मैं क्लिक तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? वो आपने टाइप जो होती है बटन की आपने सबमिट दी होती है। ठीक है, तो इस वजह से बटन, और इसके अंदर मैं कहता हूँ क्लिक मी। ये सिंपल मैंने फंक्शन बनाया है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं लिया मैंने। अच्छा, अब फंक्शन को जब क्लिक करूँ तो मैं कहता हूँ जी अलर्ट शो हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं, अलर्ट से स्टार्ट करते हैं कि जी अलर्ट शो हो जाए। तो क्या करें, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, लाइक क्लिक मी की लाइक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है जी, और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ जी अलर्ट हाय। राइट, अब क्या करेगा, इस फंक्शन को क्लिक करना है तो इसका मतलब है कि मैं बटन के ही अंदर एक एट्रीब्यूट होगा ऑन क्लिक का। देखें आप लिखे हैं तो वो खुद बता दिया ऑन क्लिक। अब वो कह रहा है कि ऑन क्लिक के अंदर आपने बताना है कि किस फंक्शन को आपने रन करवाना है जब ये क्लिक का बटन प्रेस होगा। तो मैं कहते हैं मैंने क्लिक मी आ जाएगा, वो देखेंगे क्लिक मी आ गया और उसके बाद फंक्शन को आपने कॉल कराना है। ठीक है, जो लास्ट मेरा लेक्चर था उसमें सिंपल था कि मैंने फंक्शन कॉल किया था, फंक्शन के नीचे फंक्शन डिफाइन किया था, फंक्शन के नीचे मैंने उसको फंक्शन कॉल कर दिया था। अब देखें यहाँ पे आपको मोर क्लियर होगा फंक्शन के कॉल कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप। ठीक है जी, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के अंदर आपने क्लिक मी जो कि मैंने फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, प्लस उसके जो पैरेंथेसिस है स्मॉल पैरेंथेसिस वो आपने लाजमी डिफाइन करनी है। सिंपल क्लिक मी करेंगे तो उसको नहीं पता चलेगा जब तक आप फंक्शन पूरा कॉल नहीं करेंगे। फंक्शन कॉलिंग करनी है आपने, ना कि सिर्फ फंक्शन को नाम देना है यहाँ पे। ठीक हो गया? अच्छा जी, व्यू इन ब्राउज़र राइट हो गया, क्लिक मी हाय। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे मैंने आपको काम बताया, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, क्लिक किया और अलर्ट शो हो गया। राइट, तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है कि कैसे आपने फंक्शन को कॉल करना है। जो प्रोसेस को कम्प्लेक्स करते हैं, कम्प्लेक्स ऐसे करते हैं कि मैं फॉर्म के ऊपर दो इनपुट्स बनाता हूँ। ठीक है, उन इनपुट को गेट करते हैं। ठीक है, और आंसर को डिस्प्ले कराते हैं यूजिंग क्लिक। अच्छा जी, फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, मैं ज़रा स्टाइलिंग पे फोकस नहीं कर रहा, फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहा हूँ। टाइप नंबर, सेकंड नंबर, इनपुट टाइप नंबर। राइट हो गया, और इसी फंक्शन को हम इसी क्लिक को हम यूज़ कर लेते हैं, बटन टाइप बटन। ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जी सम का फंक्शन बनाएंगे हम, और इसको हम कर लेते हैं जी ऐड। ठीक है, ये फंक्शन ख़त्म।
फंक्शन बनाया जी सम, राइट। अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने जब क्लिक होगा तो मैंने जो भी यूज़र इनपुट दे रहा होगा उस इनपुट को मैंने गेट करना है और आंसर को डिस्प्ले कराना है। ठीक है जी। अभी मैं कैसे पता चलेगा कि किसने इसने किस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नंबर एंटर किया या नहीं किया, वो हम यहाँ पे इसको पर्टिकुलर आईडी दे देते हैं, txt फर्स्ट नंबर और आईडी इज इक्वल टू txt सेकेंड नंबर। ठीक है जी, मैंने पर्टिकुलर आईडीज़ दे दी पर्टिकुलर कंट्रोल्स को। ठीक है, यहाँ पे मैं गेट कर लेता हूँ और फर्स्ट नंबर परसेंट, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आप एंटर करेंगे इनके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर वो स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर ही होगा, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं उसको परसेंट कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ठीक है, टेक्स्ट फर्स्ट नंबर या फर्स्ट नंबर डॉट वैल्यू। ठीक है जी, वो और सेकंड नंबर, ये सारी लाइन कॉपी की पेस्ट किया और txt सेकंड नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और सम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस एस नंबर, राइट। इसको मैं डिस्प्ले डिव के अंदर करवा लेता हूँ, जो कि ये डिव हमारे पास पड़ी हुई है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं लग दूंगा जी डिव आउटपुट, जैसे डिव आउटपुट, और उसके बाद इनर HTML, और इनर HTML के अंदर मैं जी इसको h3 और दी सम इज, और 2 प्लस के अंदर मैं क्या कर दूंगा जी, सम का वेरिएबल डिस्प्ले करा दूंगा। ठीक हो गया। तो अब ये क्या करेगा जी, 2 नंबर गेट करेगा टेक्स्ट बॉक्सेस से और डिस्प्ले कराएगा डिव के अंदर। व्यू एंड ब्राउज़र करते हैं जी हम, ये देखें जी हमारे पास 4 6 और मैंने ऐड किया तो दिस सम इज़ 10। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ 7 11। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें क्लिक के ऊपर काम हो रहा है। अब देयर इज़ नो प्रॉम्प्ट नज़र नहीं आ रहा है। हम पहले प्रॉम्प्ट से इनपुट ले रहे थे, वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा होता है। अब आपके पास टेक्स्ट बॉक्स के सामने है, आप बस उसके चेंज करते जाएं और ऐड पे क्लिक करते जाएं, आपको वो बताता जाएगा कि क्या इसमें सम की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह आप मल्टीपल बटन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बना लेते हैं। ठीक है जी, फील्ड सेट लेजेंड, और इसके अंदर ठीक हो गया। कैलकुलेटर्स में ये आ गया, इसमें मैं कॉपी कर रहा हूँ बटन्स को, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, वैल्यू प्लस कर लें, इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, और मल्टीप्लाई के लिए आप x यूज़ कर लें, और डिवाइड सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई। ये फंक्शन के नाम लिख रहा हूँ, फंक्शन अभी मैंने डिफाइन नहीं किए। ठीक है जी, डिवाइड। अब मैं फंक्शन को, अब सिंपल सी बात ये है कि ये फंक्शन आपका सबका बना हुआ है, इसी को आप कॉपी करें, पेस्ट करते जाएं 4 दफ़ा। ठीक है जी, मैंने दूसरा नाम क्या रखा था, सब्ट्रैक्ट, नाम सम की जगह सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये यहाँ पे उसका साइन का कर दें माइनस, और आई थिंक इसको फ्लोट करके लेके चलें ताकि आपको प्रॉपर एक वैल्यू नज़र आए। ये फ्लोट सब्ट्रैक्ट के बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन था, मल्टीप्लाई किया ये, और यहाँ पे इसको फ्लोट, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला भी हो गया। हमारे पास कौन सा रह गया, डिवाइड, और यहाँ पे मैंने इसको किया डिवाइड, और डिवाइड के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया डिवाइड का साइन, और यहाँ पे इसके वो भी चेंज करना है, डिवीजन इज सम की जगह यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर लें, डिव मैंने कर दिया, राइट। ये हो गया क्लियर। मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने MUL कर दिया, दी मल्टीप्लिकेशन इज MUL,
ये भी हो गया। सब्ट्रैक्शन के लिए आप कर लें जी, मैं सब पूरे नाम लिख दिया, इसको स्मॉल ही लिख दें, सब कर दिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इज यहाँ पे आ जाएगा जी सब, ठीक है। ये भी हो गया। आई थिंक आपने सारे काम परफॉर्म कर दिए। अच्छा देखते हैं जी हमारे पास इंटरफेस कैसा आ रहा है। इंटरफेस हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और यहाँ पे आपके पास नीचे आउटपुट आएगी जब आप कोई नंबर ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूँ जी 4 and 3 प्लस दबाता हूँ मैं, इस सम इज 7, ठीक है जी। माइनस करता हूँ तो एक्सप्रेशन इज 1, मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12, डिवाइड करता हूँ तो ये आ रहा है हमारे पास। तो एक आपने सिंपल सा कैलकुलेटर बना लिया यूजिंग बटन, ठीक है जी। तो मुश्किल नहीं है, आप काम करना आसान ही है, ठीक है। जब फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी है तो नैन आ जाएगा कि जी आपने कोई इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं की, ठीक है। तो वो भी यूज़र से ये कहना कि भाई हाँ जी भाई ये इन्फॉर्मेशन आप एंटर करो, तो वो कंडीशन स्टेटमेंट्स आती हैं, वो हमने की नहीं है अभी, सिर्फ हम इवेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। हम सारे इवेंट्स देखेंगे वन बाय वन के कैसे, अब क्लिक कर लिया है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अभी आज का जो वीडियो थी हमने क्लिक ऑन क्लिक का जो इवेंट है वो हमने परफॉर्म किया है, दिस वन। ऑन क्लिक का इवेंट आप किसी जगह पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और डिव बना लेता हूँ, क्लिक मी, ठीक है, और उसको मैं ऑन क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, वही फंक्शन मैंने जो रिमूव कर देता हूँ उसको मैं दोबारा से डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन लाइक क्लिक मी अलर्ट क्लिक यूजिंग डिव, राइट हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको, अब देखें ये मेरा डिव है, बटन नहीं है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक यूजिंग डिव, तो आप ऑन क्लिक का इवेंट या कोई भी इवेंट है किसी भी जगह आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग योर नीड, ठीक है जी। अगर नीड है आपको किसी डिव पे क्लिक करने की तो आप डिव पे ऑन क्लिक लगा दें, अगर बटन पे ज़रूरत है तो बटन पे लगा दें, ठीक है। किसी भी कंट्री, फील्ड सेट है, स्पैन है, BR का टैग है, किसी भी टैग के ऊपर जो नज़र आए टैग, फॉर एग्जाम्पल BR टैग के ऊपर आप लगा क्या करेंगे, जो टैग नज़र आते हैं ब्राउज़र के ऊपर उसके ऊपर आप ऑन क्लिक का इवेंट लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ऑन क्लिक के ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं होगा। इसमें आपने समझ गए होंगे कि ऑन क्लिक को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और ऑन क्लिक के अंदर आप फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ऑन क्लिक के अंदर आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको जावास्क्रिप्ट सही से नहीं आएगी। तो उम्मीद ये है कि आप जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्योंकि आगे जो इतनी भी मेरे पास जावास्क्रिप्ट के लेसन आ रहे हैं वो मज़ीद कम्प्लेक्स होते जाएंगे, क्योंकि हमने इसको जो भी इंफॉर्मेशन है डाटाबेस के अंदर सेव करवानी है, ठीक है। तो आप मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप स्टार्ट से मेरा लेक्चर स्टार्ट कर दें जावास्क्रिप्ट के अंदर, ताकि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी अच्छे प्रोग्रामर बन जाएं, डेवलपर बन जाएं, और आपके स्किल्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी अच्छी बनती जाएं। ठीक है जी गाइज़, आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट का कौन सा इवेंट करेंगे। तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो।